متى ترانا ونراك متى ترانا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो सवाल पहले हम पढ़ चुके हैं। ज़ैदुन मन हुआ, ज़ैद कौन है। ज़ैदुन मा हुआ, ज़ैद क्या है। जवाब हमेशा सवाल के मुताबिक होता है। ज़ैद कौन है, ज़ैद क्या है, इन दोनों सवालात का मिजाज मुख्तलिफ है। तो चूँकि ये अल्फाज हमारी रूटीन के अंदर बोले जाते हैं, कई बार भी हम इन अल्फाज का सामना कर चुके हैं, हमसे पूछने वाले पूछ चुके हैं, तो जवाब आप कौन का और देते हो, क्या का और देते हो। तो कौन और क्या में फर्क है। तीसरा लफ्ज जो आज हम बयान करेंगे वो है कौन सा। ठीक है। कौन सी किताब, कौन सा तालिब इल्म, कौन सा आलिम, कौन सा उस्ताद। ये भी हमारे माशरे के अंदर रूटीन में ये लफ्ज बोला जाता है। जब ये सवाल किया जाता है ना, लफ्ज सा लगा के, कौन के साथ आगे कौन सा, ये जो लफ्ज है या ये जो सवालिया कलमा है कौन सा, जब ये लफ्ज बोला जाता है तो इसका मौरद इस्तेमाल जो है वो ये है कि आप यानी सवाल करने वाला इस सवाल के मुतअल्लिक आधा इल्म रखता है, आधा नहीं रखता है। जब कहता है ना कौन सा तालिब इल्म, तो आधा इल्म यह है कि वो जानता है कि तालिब इल्म है, मगर ये नहीं जानता कि वो उनमें से कौन सा है। तो दायरा वो पहले मुय्यन कर देता है। लफ्ज़ तालिब इल्म ने आके कुल्ली के अफराद का दायरा मुय्यन कर दिया कि अलैकुम अस्सलाम, जिसकी पहचान हासिल करना चाहता है वो इस कुल्ली के दायरे के अंदर रहने वाले अफराद हैं, ताकि आपका ज़हन किसी और कुल्ली के तहत दर्ज होने वाले अफराद की तरफ न चला जाए। तो जब सवाल करने वाला कहता है कौन सा तालिब इल्म आया था, तो आपका ज़हन जो है अब फरस के अफराद, गनम के अफराद, दीगर चीज़ों कुलियात के अफराद की तरफ, बल्कि लफ्ज़ इंसान के वो दीगर अफराद जो तालिब इल्म के उन्वान के तहत दर्ज नहीं होते, उनकी तरफ भी आपका ज़हन नहीं जाएगा। अलैकुम अस्सलाम। कौन सा तालिब इल्म आज आया था। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इतना तो सवाल करने वाले को पता है कि आने वाला तालिब इल्म है, मगर ये नहीं पता है कि वो कौन सा है। ठीक है। तो इसे कहते हैं इश्तिराक। इश्तिराक मध्य मुकाबिल किसके है, इम्तियाज इश्तिराक। ठीक है, इश्तिराक बोल सकते हो, इम्तियाज बोल सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, इश्तिराक का उसे इल्म है। इश्तिराक समझते हो, जो कुल्ली होती है, कल हम कह चुके हैं, बिखरी हुई चीजों को एक जगह पे जामे उन्वान के तहत दर्ज करने के काम देती है। तो उसे पता है कि भाई कौन सा तालिब इल्म, तालिब इल्म कुल्ली है। कुल्ली ने क्या किया, इश्तिराक यानी दायरे में सारे अफराद शरीक कर लिए जो जिन पर ये उन्वान सादिक आता है। ठीक है ना। तो अब उसे इश्तिराक का पता है, नहीं पता किसका, इम्तियाज का, इफ्तिराक का।
तो इश्तिराक मद्दे मुकाबिल इम्तियाज, जिससे उसकी शनाख्त और पहचान हासिल हो, वो क्या होती है? तमीज़ और इम्तियाज। इश्तिराक क्या होता है? मिन जुमला ये भी उन्हीं में से एक है, लेकिन और भी इसके साथ बहुत से हैं जिन पर ये उन्वान सादिक आता है। तो ये क्या होता है? इश्तिराक। तो उन्वान कुल्ली अपने तहत दर्ज होने वाले अफराद के लिए इश्तिराक का काम देती है, इम्तियाज का काम नहीं देती। तो कौन सा तालिब इल्म, इसका मतलब यह है कि ये तो जानता है कि आने वाला बंदा तालिब इल्म है, तो ये इश्तिराक है। और तालिब इल्म वो सिर्फ वो तो नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो उसकी वो वसफ जो मुश्तरक है दीगर अफराद के साथ, उस वसफ मुश्तरक का इल्म रखता है, लेकिन नहीं इल्म रखता उस वसफ का जो इसको आके इम्तियाज दे। ठीक है। कौन सा हैवान, इसका मतलब यह है कि ये तो जानता है कि है ये हैवानात में से कोई हैवान, ये नहीं जानता है कि कौन सा हैवान है। तो इश्तिराक का दायरा पहले लगाता है, ताकि आप वो दीगर चीज़ें जो उसके दायरे इश्तिराक में नहीं है, वो सारी उनकी तरफ आप जवाब ढूंढने ना चले जाएं। तो आप जवाब देंगे उन्हीं अफराद के मुतालिक जो जिसका आधा इल्म या इश्तिराक की मिकदार का इल्म ये रखता है। तो लफ्ज़ सा हटा दो तो बात का मिजाज ही बदल जाएगा। कौन का मतलब यह है डायरेक्टली वो किसी फर्द के बारे में पूछ रहा है। तो आप कौन सा जब लगाएंगे तो आप जो है वो आधा मिकदार इल्म है जिसको वो लफ्ज़ सा के ज़रिए बयान कर चुका है। और वो क्या है कि भाई इतना तो मुझे पता है कि आने वाला कोई तालिब इल्म है, जिसे मैं देख रहा हूँ हैवानात में से कोई हैवान है, जो मुझे चाहिए वो किताबों में से कोई किताब है, मगर अगली तफसील जो उस मतलूबा चीज़ की शनाख्त और इम्तियाज़ का काम दे, उस इम्तियाज़ वाली सिफत का उसे पता नहीं है। तो कौन सा ये सवाल या कलेमा इस्तेमाल किया जाता है उस मोरद में जिस मोरद में इंसान के पास आधा इल्म हो आधा इल्म ना हो। जो आधा इल्म है वो इश्तिराक का है, जो आधा इल्म नहीं है वो इम्तियाज का है। ठीक है। तो ये हमारे उर्दू मुहावरे का लफ्ज़ है कौन सा। इसका अरबी में ट्रांसलेट करो तो इसके लिए होता है अय्यो शैइन। कौन सा के लिए अरबी में क्या लफ्ज़ है? अय्यो शैइन। लफ्ज़ शाय उस सा का जो है वो मुतबादिल है। ठीक। अय्यो शैइन, आप लफ्ज़ हटा दें, अय्यो किताब है, अय्यो तालिब है, अय्यो उस्ताद है, अय्यो हैवान है, अय्यो के साथ आप वो लगा दें जिसका आपको इश्तिराक का इल्म है। वह आप इश्तिराक अल मालूमा या कद्र मुश्तरक अल मालूम, वो कद्र मुश्तरक जिसका आपको इल्म है आप अय्यो के साथ वो लगा दो। ठीक है। तो नतीजा ये निकला कि अय्यो के ज़रिए जब सवाल किया जाता है तो वहाँ पर इश्तिराक का कद्र मुश्तरक का साइल को इल्म होता है, आगे वो पूछना चाहता है उसकी मुमय्यज़ की तफसील। ठीक है। ये तमहीद है या तमहीद का एक जुमला, इसको साइड पे रखो। एक दूसरा जुमला और सुनो। तमीज़ और इश्तिराक दोनों मद्दे मुकाबिल हैं। ठीक है जी। तमीज़ और इश्तिराक मद्दे मुकाबिल। और इम्तियाज के बारे सवाल करने की नौबत तब आती है जब इश्तिराक का इल्म हो। अगर इश्तिराक का ही इल्म ना हो तो इम्तियाज के सवाल की नौबत नहीं आती। इस बात को मानते हो? अगर साइल को ये भी पता नहीं है कि वो उसकी कद्र मुश्तरक क्या है तो वो डायरेक्टली उसका इम्तियाज के मुतालिक सवाल नहीं करेगा। सवाल किसके बारे करेगा? फिर पूरी मुकम्मल तफसील के बारे में करेगा। ठीक है। तो अय्यो में जो सवाल होता है वो मुकम्मल मिकदार के बारे में नहीं होता। मुकम्मल मिकदार जो होती है वो है इश्तिराक और इम्तियाज। ठीक।
तो अगर वो मुकम्मल तफसील नहीं जानता है तो फिर दोनों के बारे में सवाल करेगा। जब दोनों के बारे में सवाल करेगा तो फिर मा हुआ के जरिए सवाल किया जाएगा, जवाब में हद ताम आएगा। ये बात पहले गुजर चुकी है। तो अय्यो के जरिए जो सवाल होता है, सवाल की जरा उसकी नौयत को समझो, उसके मिजाज को समझो। तो अय्यो के जरिए जो सवाल होता है वो उस सूरत में होता है जब उसके इश्तराक का उसे इल्म हो। अच्छा, तो इश्तराक और इम्तियाज दोनों क्या हैं? मद्दे मुकाबिल हैं। अच्छा, अगर इश्तराक का इल्म हो तो इम्तियाज के बारे में सवाल करने की नौबत आती है। अगर इश्तराक का इल्म नहीं है तो इम्तियाज के मुतालिक सवाल की नौबत नहीं आती। पहले फिर वो उसके इश्तराक का सवाल करेगा, फिर इम्तियाज की तरफ आएगा। डायरेक्टली इश्तराक का इल्म ही ना हो, डायरेक्टली इम्तियाज का सवाल नहीं हो सकता है। उसे पता ही नहीं है कि आने वाला जो है वो तालिब इल्म है या कोई दूसरा बंदा है या तीसरा बंदा है, तो फिर उसको इश्तराक का ही पता नहीं है, तो वो अय्यो तालिब नहीं लगाएगा। अय्यो तालिब उसी सूरत में लगाएगा जब उसको पता हो कि आने वाला है तालिब इल्म, मगर ये पता नहीं है कि कौन है। अगर ये भी पता ना हो कि वो तालिब इल्म है, शायर है, कातिब है, कोई और मजदूर है, तो वहां पर फिर जो है वो कद्र मुश्तरक का दायरा फिर बढ़ा देगा। इंसान कहेगा या वो मुझ बन गए, कौन आया भाई? लफ्ज़ कौन आया जो है ये दायरा इश्तराक की तरफ इशारा नहीं है। कौन है मतलब ये कि नहीं पता कि वो इश्तराक क्या है, इम्तियाज क्या है। अच्छा, तो इम्तियाज के बारे में सवाल कब होता है? जब इश्तराक का इल्म हो साइल को। अगर साइल को इश्तराक का इल्म ना हो तो इम्तियाज का सवाल करने की नौबत नहीं आती। और इम्तियाज के मुतल्लिक सवाल करने के लिए अरबी में लफ्ज़ क्या है? अय्यो शाइन। तय हो गई बात। अब आओ, इश्तराक दो किस्म का है। इश्तराक फी अम्रिन ज़ाती है या इश्तराक फी अम्रिन अर्जी है। इश्तराक फी अम्रिन ज़ाती जिन्स, इश्तराक फी अम्रिन अर्जियन अर्ज़ आम। ठीक है, अर्ज़ आम भी वही इश्तराक का काम करती है जो जिन्स करती है। फ़र्क क्या है? यहाँ वो एक अम्र ज़ाती में मुश्तरक है दीगर अफराद के साथ, और अर्ज़ी में एक सिफत खारजी में मुश्तरक है वो दीगर अफराद के साथ। तो इश्तराक की कितनी किस्में हो गई? दो। जब इश्तराक की दो किस्में हो गई तो अब फिर अय्यो के साथ फी ज़ाते ही का लफ्ज़ लगाया जाएगा ताकि जो है सवाल करने वाले का सवाल मुअय्यन हो जाए और जवाब देने वाला उसके सवाल की नौयत को मद्देनजर रख के जवाब दे। वो मुअय्यन करेगा कि भाई तुम जो पूछना चाहते हो। अय्यो के जरिए सवाल किया जाता है मुमय्यज़ के बारे में। मुमय्यज़ के बारे में सवाल की नौबत तब आती है जब वो इश्तराक का इल्म रखता हो। तो पहले इश्तराक, जिस इश्तराक का उसे इल्म है, पहले वाज़े करे कि भाई तू किस इश्तराक से मुमय्यज़ चाहता है। वो इश्तराक अर्जी है, इश्तराक ज़ाती है। तो अय्य शय के साथ क्या लगाएगा? फी ज़ाते। ठीक हो गई बात। तो नतीजा कलाम ये निकला, फासिल उस मफ़हूम कुल्ली को कहते हैं जो अपने मातहत दर्ज होने वाले अफराद को मुश्तरकीन से या वो मुश्तरक कैटेगरी से तमीज़ दे के मुअय्यन करता है और इसके बारे में सवाल किया जाता है अय्यो शैइन हुवा फी ज़ाते ही के ज़रिए। तो दो जुमले काफ़ी हैं फासिल की तारीफ के लिए। नंबर एक, फासिल वो कुल्ली है जो अपने मतहत दर्ज होने वाले अफराद को उसके मुश्तरकीन से तमीज़ देती है। एक जुमला ये। दूसरा जुमला, और इस अय्यो के मुतल्लिक सवाल किया जाता है अय्यो शैइन हुवा फी ज़ाते ही के ज़रिए। फासिल का तारुफ दे रहा हूँ, समझाना चाहता हूँ कि फासिल चीज़ क्या होती है। ठीक है। और फासिल जो है इसका जो लुग़वी माना है ना अरबी में, फासिल का माना होता है एक चीज़ को दूसरी से अलग करना। और अलग तब किया जाता है जब पहले वो किसी के साथ मिली हुई हो। ठीक है ना। तो आगे ना वो इश्तराक, तो फासिल ने क्या करना है? आके तमीज़ देनी है।
और तमीज़ देने की ज़रूरत तब होती है जब वो पहले किसी दूसरी चीज़ों के साथ मखलूत हो, मिली हुई हो, मुश्तरक हो, मुबहम हो। ठीक है ना? तो फिर तमीज़ की ज़रूरत होती है। अगर पहले से ही वो मुमय्यज़ हो, मुमताज़ हो, मुशख़्ख़स हो, तो फिर तमीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तमीज़ की ज़रूरत कब होती है? जब चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ पहले मिली हुई हो, मुश्तरक हो, इश्तिराक रखती हो। वाज़ेह हो गई बात? अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट आज के दर्स का क्या है जी? फासल की शनाख्त। फासल किससे कहते हैं? फासल एक मफ़हूम कुल्ली है, और इस मफ़हूम कुल्ली का काम, वजीफ़ा, ड्यूटी क्या है? अपने मतहत दर्ज होने वाले अफराद की तमीज़ और उनको अलग कर लेती है, उनको तमीज़ दे देती है, उनको साइड पे कर देती है, मुअय्यन कर देती है। किन अफराद से मुअय्यन कर देती है? उन अफराद से जिन अफराद के अंदर वो पहले मिक्स होके, मखलूत होके, मुश्तरक तौर पे खड़े थे। और सवाल करना चाहते हो फासिल के बारे में, तो किया जाएगा अय्यो शैन हुआ फी ज़ातिही के जरिए। डेफिनेशन मुकम्मल हो गई है। अच्छा, तो अब फासिल पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते हो? अच्छा, तो जहन में अब तरतीब आ गई। फासिल का नंबर जो है वो बादल जिन्स है। जिन्स इश्तराक का काम देगी, ये इम्तियाज़ का काम देगी। और इसका नंबर जिन्स के बाद क्यों है? क्योंकि ये देती है तमीज़, और तमीज़ की ज़रूरत उस वक्त होती है जब चीज़ पहले मुश्तरक हो। अगर मुश्तरक ही ना हो तो तमीज़ की एहतियाज है। तो इसकी नौबत इसलिए जिन्स के बाद आती है चूँकि ये तमीज़ का काम करती है, और तमीज़ की ज़रूरत उस वक्त आती है जब पहले चीज़ मुश्तरक हो। अच्छा, तो अब दो चीज़ें आ गई जी। फासिल ने एक तो तमीज़ देनी है, और दूसरा जो है इसकी नौबत जिन्स के बाद है। फासिल का काम क्या है? तमीज़, और इसकी नौबत कब आती है तमीज़ की? बादल इश्तिराक। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई। एक वो अफराद हो गए जिनको इसने तमीज़ देनी है, एक वो अफराद हो गए जिनके दायरे से तमीज़ देनी है। जिनके दायरे से तमीज़ देनी है उस दायरे को जिन्स कहते हैं। जिनको तमीज़ दे के अलग करने हैं इनको नौ कहते हैं। तो बात ज़हन में आ गई? जिनसे तमीज़ देनी है, जिनसे उस दायरे में रहने वाले अफराद के लिए क्या लफ्ज़ बोला जाएगा? जिन्स। उस दायरे से तमीज़ देके जिनको अलग करेगी, इन अफराद को क्या बोलते हैं? कि इन अफराद के लिए क्या लफ्ज़ कुल्ली बोला जाएगा? नौ। तो इसका मतलब है फासिल का एक ताल्लुक जिन्स के साथ है, दूसरा ताल्लुक नौ के साथ है। ये दर्स का दूसरा नुक्ता शुरू कर चुका हूं। इसका एक ताल्लुक जिन्स के साथ है, दूसरा ताल्लुक इसका नौ के साथ है। क्या ताल्लुक है भाई? कहते हैं जिन्स के साथ इसका ताल्लुक है मुकस्सिम का। क्या ताल्लुक है? मुकस्सिम का। जब भी फासिल लगाओगे जिन्स के साथ, तो ये जिन्स फसल को क्या फसल जिन्स को क्या करेगी? तकसीम कर देगी, दो हिस्सों में, दो किस्मों में इसको बांट देगी। ठीक है ना? अच्छा, ये अजनास किसान जो काश्त करते हैं उनको भी हम फसल कहते हैं। फसल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस वक़्त उनका समर तैयार हो जाता है ना, तो उसको फिर जो है वो काट लिया जाता है। फसल का माना क्या होता है? काटना। तो ये अरबी से लफ्ज़ लिया गया है। फसल का माना क्या होता है? काटना। तो उसके समर को, उसके दाने को, उसके अनाज को, उसकी जिन्स को क्या करता है किसान? फिर काट लेता है, अलग कर लेता है। किससे अलग कर लेता है? भूसे से, पौधे से, जड़ी बूटियों से, बाकी जो चीज़ें जो कार आमद नहीं है, जो हैवान का चारा बन जाती हैं या वहीं खेतों में ज़ाया हो जाती हैं, उनसे इस अनाज को अलग कर लेता है। इस अलग करने को क्या बोलते हैं? फसल। ठीक है ना? तो अब फसल क्या करती है? अफराद को, नौ के अफराद को अलग कर लेती है। कहाँ से? जिन्स से। ठीक पढ़े हमने शारी साहब? अच्छा, तो फसल का एक रिश्ता जिन्स के साथ है,
दूसरा रिश्ता इसका नौ के साथ है। जिन्स के साथ क्या रिश्ता होता है इसका? जैसे ही आप फसल को जिन्स के साथ लगाओगे, जिन्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये है रिश्ता इसका जिन्स के साथ। अब आ जाओ नौ के साथ इसका क्या रिश्ता है। कहते हैं नौ के साथ इसका रिश्ता जो है वो है तकवीम का। तकवीम समझते हो? जुज़ जो होता है वो कुल के वजूद को, जो कुल को वजूद में ले आता है। जुज़ अपने कुल को वजूद में, अज़ा को जोड़ते रहो। जब अज़ा सारे मुकम्मल हो जाएंगे तो कुल वजूद में आ जाएगा। तो कुल वजूद में क्या से आया है? अज़ा के ज़रिए। तो अज़ा क्या है? कुल के वजूद के लिए मुकव्विम है। मुकव्विम का माना समझ गए हो? चूँकि मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है उर्दू में मेरे पास, इसलिए मैं जो है वो मिसालों के ज़रिए मंजर बयान करना चाहता हूँ। तो जुज़ क्या होता है? कुल के वजूद के लिए मुकव्विम होता है। समझ गए हो? फासिल का नौ के साथ, यानी फासिल के मफहूम का नौ के मफहूम के साथ, ये लफ्ज़ मफहूम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पता चले बात आला में ज़हन में हो रही है, खारिज में नहीं हो रही है। तो फासिल नौ के लिए, नौ के साथ इसका रिश्ता क्या है? तकवीम का। तकवीम से मुराद क्या है? फासिल का मफहूम नौ के मफहूम को, वो मफहूम जिसको हम फासिल कहते हैं, ये वाला मफहूम मुकव्विम होता है। किस मफहूम के लिए? उस मफहूम के लिए जिसको हम नौ कहते हैं। कैसे मुकव्विम होता है? क्योंकि नौ का मफहूम दायमन, अब दायमन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछला नजरिया हमने क्रॉस लगा दिया कि नौ मुफरद जो है वजूद नहीं रखती है। काली इशारा गुजर चुका है, कालिया परसों। अनवा जब भी होती है वो अनवा का मफहूम दायमन मुरक्कब होता है, मिनल जिन्स वाल फासले। अच्छा, तो नौ का मफहूम कुल है और ये वजूद में आता है दो अज्जा के जरिए। एक जुज़ जो है उस जुज़ का नाम है मफहूम मुमय्यिज़, दूसरे मफहूम का नाम है जो इसको दीगर अफराद के साथ जाके मुशरक करता है। तो उस मफहूम के ज़रिए आप नौ को अगर देखें तो उस वक़्त नौ जो है दीगर अफराद के साथ इश्तिराक में चली जाएगी। अगर आप इस नौ को इस मुमय्यिज़ मफहूम के ज़ाविये से देखें तो फिर नौ के अफराद मुश्तरकीन के दायरे से अलग हो जाएंगे। तो नौ का मफहूम मुरक्कब होता है मिन मफहूमिल जिन्स व मिन मफहूमिल फसल। तो फसल का मफहूम क्या हो गया? नौ के मफहूम के लिए मुकव्विम हो गया। वाज़े हो गई बात? आप कहेंगे चलो भाई ये तो हमने समझ लिया कि फासिल का एक रिश्ता जिन्स के साथ है, एक नौ के साथ है। जिन्स के लिए मुकस्सम समझ आ गई, नौ के लिए मुकव्विम, ये बात हमें समझ आ गई। चूंकि नौ मुरक्कब है, कुल है, फासिल का मफहूम उस कुल का जुज़ है, जुज़ अपने कुल के लिए मुकव्विम होता है। ठीक हो गई बात? भाई जिन्स भी तो उसके लिए जुज़ है ना। तो जो रिश्ता तुमने फासिल को दिया है वही रिश्ता जिन्स का भी तो नौ के साथ है। तो जिस तरह फासिल उसके लिए मुकव्विम है, जिन्स भी तो उसके लिए मुकव्विम है। कहते रुको, मानता हूं वो भी मुकव्विम है, ये भी मुकव्विम है, लेकिन तकवीम के साथ साथ इसके अंदर एक और खूबी भी है। वो क्या? ये सिर्फ तकवीम देता है जिन्स का मफहूम, ये तकवीम के साथ साथ उसको तमीज भी देता है। गौर नहीं किया यार? फासिल का मफहूम मानते हैं ये भी जुज़, जिन्स का मफहूम ये भी जुज़, दोनों जुज़ है। और जुज़ कुल के वजूद के लिए मुकव्विम, तो फासिल का मफहूम भी मुकव्विम, जिन्स का वजूद भी, जिन्स का मफहूम भी नौ के मफहूम के लिए मुकव्विम। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जो फासिल का मफहूम होता है वो नौ के मफहूम के लिए मुकव्विम के साथ साथ उस नौ के मफहूम को तमीज़ भी देता है। जिन्स तमीज़ नहीं देता, जिन्स तो इश्तिराक। वाज़ेह हो गई बात? तो गोया आप कह सकते हैं कि फासिल का जो मफहूम है नौ के साथ इसका तकवीम का रिश्ते के साथ साथ एक दूसरा रिश्ता या दूसरा फ़ायदा भी है, जो फ़ायदा उस जिन्स के मफहूम के अंदर नहीं है।
जिन्स का मफहूम सिर्फ तकवीम मुकव्वम होता है नौ के मफहूम के लिए। इश्तराक तो देता है ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, मुकव्वम तो है ना जिन्स का मफहूम, चूंकि जुज़ है ना, जुज़ है तो जुज़ अपने कुल के लिए मुकव्वम होता है, लेकिन वो तमीज़ नहीं देता। क्यों तमीज़ नहीं देता? क्योंकि वो है इश्तिराक, वो है हद मुश्तरक, इसके दरमियान भी और दीगर उन अफराद के दरमियान भी। किन अफराद के दरमियान? अब लफ्ज़ किन पर पूरी तवज्जो। ये जिन्स का मफहूम मुश्तरक होता है इस नौ के, जिस नौ को आपने, इस फासिल ने जिस नौ को तकवीम दिया है, फासिल ने जिस नौ को तकवीम दिया है, इस नौ के अफराद के दरमियान भी मुश्तरक है उस जिन्स का मफहूम, और उस जिन्स का मफहूम दीगर के उन अफराद के दरमियान मुश्तरक है। कहता है इस फासिल को आपने लगाया था जिन्स के साथ, तो जिन्स के दो हिस्से हो गए थे, दो किस्में थीं। एक किस्म तो हो गई ना ये वाली नौ जिसके लिए ये तकवीम है, तो दूसरी किस्म जो अलग रह गई थी उनके अफराद के दरमियान भी जिन्स का मफहूम मुश्तरक होता है। अल्लाह से किन का तस्वर सामने आ गया ना, जिन्स का मफहूम मुश्तरक है किन अफराद में। जो फासिल तुम मुकस्सम कह रहे हो ना, जब मुकस्सम हो गई तो जिन्स के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा तो हो गया ये वाली नौ जिसके लिए ये फासिल मुकम्मल है, तो दूसरा हिस्सा किधर है? कहते हैं दूसरा हिस्सा वो दूसरे अफराद हैं, उनके दरमियान भी जिन्स मुश्तरक होती है। तो जिन्स होती है मुश्तरक, मुश्तरक चीज़ तमीज़ का काम नहीं देती। तमीज़ का काम सिर्फ वही देती है जो मुख्तस हो। ठीक है, तमीज़ का काम क्या चीज़ देती है? जो मुख्तस हो, जो सिफात मुख्तस हो वो तमीज़ का काम देती है। जो सिफत मुश्तरक हो वो तमीज़ का काम नहीं देती। तालिब इल्म की सिफत आप में मुश्तरक है तो इससे आपको तमीज़ नहीं मिलेगी, तो आप तमीज़ के लिए फिर एक और सिफत बोलेंगे जो उस मतलूबा बंदे के अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है। ठीक है जी। अगर वो सिफत मुश्तरक है तो फिर उससे मज़ीद और बोलना पड़ेगी, और बाज़ दफ़ा जो है वो एक से ज़्यादा सिफात जो हैं बोलने की एहतियाज होती है, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके उसको क्या करें, मुशख्खस करें। इस तरह का काम होता होता जो है आप मतलूबा निशान तक, ये निशान फ़र्द तक पहुँच जाए। तो फासिल के की जी दो रूल हैं, एक नौ के लिए मुकव्वम होती है और दूसरा अपनी नौ के लिए मुमय्यज़ होती है, जबकि जिन्स का मफहूम नौ के लिए सिर्फ मुकव्वम होता है और वो मुश्तरक होने की वजह से तमीज़ का काम नहीं देता, बल्कि तमीज़ उस इश्तराक की अपोज़िट चीज़ है जिसकी वजह से तमीज़ का इस्तिफ़ादा जिन्स से हासिल नहीं किया जा सकता। दो पॉइंट हैं जी आज के दर्स में, एक नौ की शनाख्त, फासिल की शनाख्त, दूसरा फासिल का रिश्ता नौ के साथ क्या है, जिन्स के साथ क्या है। किताब दे देते। अल फस्लो कौलुहु मुसन्निफ का कौल अय्यो शाहिन। शारे ने फासिल की तारीफ बयान करने से पहले ये जो इस्तिफ़हाम या कलमा है या कलमा सवाल है, सवाल के लिए लफ्ज़ बोला जाता है अय्यो शाहिन, इस लफ्ज़ की तशरीह दी है, इस लफ्ज़ का तारुफ दिया है। भी अय्यो शाहिन जो है इस लफ्ज़ का क्या तारुफ है, इसकी क्या डिटेल है, इसकी शनाख्त तारुफ हासिल होने के बाद फिर आपको ले आएगा किधर, फासिल की तारीफ की तरफ। इल्म आपको मालूम होना चाहिए, अन्ना कलिमता अय्यन मौज़ूअतुन, इसको वज़ा किया गया है, ले युतलबु बिहा, तलब किया जाए, तलब जो है सवाल किया, तलब किया जाए यानी सवाल किया जाए, बिहा इस कलमे के जरिए। किस चीज़ का सवाल किया जाए, क्या चीज़ पूछी जाए, क्या चीज़ तलब की जाए, मा युमय्यज़ु अल शैआ, जो शय को तमीज़ दे, अम्मा उन चीज़ों से युशारे को हु, ये शय युशारे को हु जिनके साथ शरीक है। अच्छा, युशारे को हु, अम्मा युशारे को, अम्मा युशारे को में एक ज़मीर है हुआ की, वो माँ की तरफ जा रही है, एक हु की ज़मीर है जो कि मफ़ऊल बिही है,
ये उस शय की तरफ जा रही है। अम्मा तमीज दे, माँ उन चीजों से, इशारों की जमीर माँ की तरफ पलटाओ कि वो चीज इशारे को हु इस शय के साथ शरीक हैं, या उलट कर लो, ये शय जिनके साथ शरीक है, फीम अब किस चीज में शरीक है, वो मुश्तरक फी तो चाहिए ना, अब फी के साथ जो है वो मुश्तरक फी बयान करेगा। ये शय उनके साथ शरीक है फीमा उस बात में, उजीफा इलैहि हाज़िहिल कलिमातो, जो चीज इस कलमे का मुज़ाफ इलैह है, जो चीज इस कलमे का मुज़ाफ इलैह है उसमें वो चीजें शरीक हैं इसके साथ जिस चीज के बारे में आप सवाल कर रहे हो। यानी जिस शय की आपने तमीज मांगी है, ये जिस शय की आपने तमीज मांगी है, ये शय इश्तिराक रखती है उन दीगर चीजों के साथ, किस बात में, इस अय्यो के मुज़ाफ इलैह में। मसलन इज़ा अबसरता शिबहन अन बईदन, दूर से आपने कोई चीज देखी, मुश्तबिह चीज देखी है, वह आयकन तअन्नहु हैवान, लेकिन आपको अंदाजा हो गया किसी तरीके से कि भाई ये तो हैवानात में से कोई हैवान है, ठीक है ना। बस दफा ऐसा होता है, आपने अंधेरे में दूर से देखा है, रात के वक्त अंधेरा है, या आप देहात में रहते हैं तो देहात में ऐसा होता है कि अंधेरे में अंदाजा हो जाता है कि हैवानात में से कोई हैवान है, मगर ये नहीं पता होता कि ये कौन सा हैवान। तो इश्तिराक का पता चल जाता है, इम्तियाज का पता नहीं चलता। लेकिन अच्छा, इज़ा अबसरता शबहन अन बईदिन, जब आपने बई से एक मुश्तबह चीज देखी, अब जो आपने जो है इस इबारत से दो हिस्से करने आए, एक हिस्सा वो जो साइल को जिसका इल्म है, एक हिस्सा वो जिसका साइल को इल्म नहीं है। वह आयकनता अन्नहु हैवान, यकीन हो गया आपको कि ये क्या है, हैवान है। यहां से आप क्या निकालोगे, वो कदर मुश्तरक जिसका उसे इल्म है। ये इल्म का लफ्ज़ कहां से निकाला तुमने, आयकंत से, आयकंत क्या है, यकीन, यकीन जो है इल्म की किस्म है यार, भूल गए हो, यकीन किसकी किस्म है, आयकंत आपको यकीन हो गया, यानी आपको इल्म अला नहविल यकीन हासिल हो गया। तो लाज़िम यकीन जब बोला जाए तो ये इल्म की किस्म होती है, इल्म की तरफ इशारा होता है, आपको इल्म है, इल्म यकीन ही है कि ये चीज हैवान, तो ये हिस्सा इल्म वाला आ गया ना, इश्तिराक का आपको इल्म हो गया। लेकिन तरद्ददता, मुतरद्दिद हैं, फैसला नहीं दे रहे हैं। मुतरद्दिद किसके मुकाबले में होता है, जब आप फैसला ना दे रहे हो, ठीक है ना। वहाँ हमारे मुआशरे के अंदर लोग जो है वो काठ पंचायत बिठाते हैं, और आखिर में जब वो टोटल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फैसला हो गया। उसको भी फैसला का लफ्ज़ फासिल से निकला है, क्यों, इसलिए कि फैसले से पहले जो है वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है ज़ायद चोर है, कोई कहता है ज़ायद चोर नहीं है। फैसले में कन्फर्म कर दिया जाता है, फसल लगा दी जाती है, उन सारी चीज़ों से इस नतीजे को अलग कर दिया जाता है, भाई ये नतीजा है। उससे पहले जितनी बहस हुई है या गुफ्तगू हुई है, वो सारी जो है वो अलग, नतीजा ये है अलग। समझ आ गए ना। वहाँ लाज़िम फैसला इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस नतीजे को, उस पहले जितना भी उन्होंने जो है गुफ्तगू की होती है, उसको फैसले को सारी गुफ्तगू से उठा के अलग कर लेते हैं, भाई ये फैसला है, यानी ये नतीजा हमने अख़ज़ किया है। तरद्ददता, तरद्दुद का क्या माना करोगे, मुतरद्दिद है, फैसला नहीं कर सका है। जब फैसला नहीं कर सका है तो इस तरद्दुद का आप दूसरा नाम करोगे, उसे इल्म नहीं है, यानी उसे पता नहीं चल रहा है। मुतरद्दिद है यानी पता। अब यहाँ तरद्दुद से क्या निकालोगे, वो मैंने कहा था ना कि अय्यो के जरिए जब सवाल किया जाए तो आधा मिकदार इल्म होता है, आधा मिकदार उसे इल्म नहीं होता है। जिस आधी मिकदार का इल्म है वो है उसकी कदर मुश्तरक, जिस आधी मिकदार का इल्म नहीं है वो क्या है, फासला और इम्तियाज। अन्नहु हाल व इंसानुन औ फरसुन औ गैरुहुमा, हैवानात में से कौन सा हैवान है, ये पता है कि हैवान है, ये इल्म हो गया। कौन सा हैवान है, ये जियारत हो गई। दोनों मिकदार बाज हो गई। तकूलो, तो अब सवाल करने वाला सवाल करेगा, अय्यो हैवान हाजा, कौन सा भी साथ लगाओ,
कौन सा हैवान है यार ये, वो जो आप दूर से देख रहे हो ये कौन सा हैवान। अच्छा, इसकी दूसरी मिसाल आपको ये भी दूं, बच्चों को लेकर कभी आप जो है वो जूम चले जाएं, वहाँ बहुत सारे हैवानात होते हैं चिड़ियाघर में। हैवानात की सैर करने के लिए बच्चे जाते हैं नहीं जाते? बचपन में आप गए या नहीं गए? आए? कभी नहीं गए? बड़े मतलब ये मुशाहिदा कर चुके हैं। अच्छा, तो चिड़ियाघर में जितने जानवर होते हैं सारे पहली दफ़ा जो है वो, सारे तो नहीं, चलो बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली दफ़ा देख रहा है इंसान। जब पहली दफ़ा उनको देख रहा है तो वहाँ पर जो है वो अपने साथी से या वहाँ गाइड से वो पूछता है, यार ये कौन सा जानवर है? वहाँ पर ये लफ्ज़ सा इस्तेमाल होता है। तो वहाँ ये पता होता है कि ये हैवान है, ये पता नहीं होता कि कौन सा हैवान। अब सवाल की जो है वो असली मिसाल मैं ले आया हूँ यार, ढूंढ के, बड़ी मेहनत की है। बचपन के माजी के और आग जो है मैंने बड़ी दूर से जो है वो पलट के मिसाल निकाली है। मलिक साहब देखो, असली मिसाल है, कौन सा हैवान है। ये तो पता चल गया कि ये हैवान है, याद है, इल्म है। कौन सा है ये आधी जिहालत है। फयुजाबो, तो अब जवाब दिया जाएगा, इस अय्यो का जवाब दिया जाएगा बिमा, एक ऐसी चीज के जरिए, युखस्सिसहु, जो उसकी तखसीस करे, वयुमय्यिजुहु, उसकी तमीज दे दे, अन मुशारिकाते ही फिल हैवानियते, उन अपराध से तमीज दे दे जो अपराध शरीक हैं हैवानियत में। ठीक है, तो अय्यो का तारुफ हासिल हो गया। अय्यो के तारुफ के बाद अब यहां पर अय्यो की तारीफ मालूम हो गई आपको। तारीफ उसने लिखी नहीं है शारे ने, शारे जो है इश्काल की तरफ चला गया है, लेकिन मैं यहां पर अब इजाफा दे रहा हूं। अय्यो का तारुफ हासिल हो गया ना, तारुफ हासिल होने के बाद अब आप फासिल की तारीफ कर सकते हो। फासिल किसे कहते हैं? ऐसा मफहूम कुल्ली जो अपने मतहत दर्ज होने वाले अफराद को मुशारिकात से, मुश्तरकीन से तमीज दे और इसके मुतालिक अय्यो शैइन हुवा फी ज़ातिही के जरिए सवाल किया जाता है। ये तारीफ मैंने जो है आप बाज़ाब्ता तारीफ फिट कर दिया है। अब यहाँ पर ये तारीफ के अल्फाज यहाँ लगा दो। अल फासलो हुवा मफहूमुन कुल्लियुन युमय्यिज़ु मा तहतहु मिनल अफराद अन मुशारिकातिही फिल जिन्स व युतलबुहु बे अय्यो शैइन हुवा फी ज़ातिही। मफहूम के फासिल के मफहूम को तलब किया जाता है अय्यो शैइन हुवा फी ज़ातिही के जरिए। खलास ना? अब आओ। अच्छा, तो शारे ने समझा कि अब चूंकि मैंने अय्यो की शनाख्त वजाहत दे दी है, तो इसी के जुमरे में या इसी के जरिए आपने फासिल की तारीफ जान लिया है। शारे ने फासिल की तारीफ नहीं दिया है, मुसन्निफ ने दिया है फासिल की तारीफ। शारे ने सिर्फ क्या किया है? लफ्ज़ अय्यो का आपको तारुफ दिया है। तारुफ के बाद आप इस तारुफ की रोशनी में फासिल की तारीफ आप खुद फिट कर लो। मैंने जिम्मेदारी अदा कर दी है ना, पूरी हो गई बात। अब आगे चलो। शारे कहता है कि भाई फासिल की तारीफ पर एक इश्काल है और ये मंसूब है इश्काल फखरुद्दीन राजी की तरफ। उसने ये इश्काल उठाया है। इश्काल क्या उठाया है? इश्काल ये उठाया है कि भाई साहब अय्यो, ये जो कलमा इस्तिफाम है इसके जरिए तलब किया जाता है। किसको तलब किया जाता है? एक ऐसी चीज को जो उसको तमीज दे, यानी इसके जरिए बाई बार सानी अय्यो एक ऐसा कलमा इस्तिफाम है जिसके जरिए मुमय्यिज़े ज़ाती को तलब किया जाता है। मुमय्यिज़े ज़ाती का लफ्ज़ बोल गया होना, चूंकि इश्तिराक कभी जिन्स में होता है, कभी अर्ज़ आम में होता है। अगर अर्ज़ आम में इश्तिराक है तो तमीज़ कौन देगा? खासा। अगर इश्तिराक जिन्स में है, जो ज़ाती में इश्तिराक है तो मुमय्यिज़ ज़ाती होगा, अर्ज़ी में इश्तिराक है तो मुमय्यिज़ भी अर्ज़ी होगा। मुमय्यिज़ अर्ज़ी खासा होता है, मुमय्यिज़ ज़ाती फासिल होती है। ठीक है ना? आपने अय्यो के तारुफ में क्या कहा है कि अय्यो जो है इसके जरिए क्या तलब किया जाता है? मुमय्यिज़ ज़ाती। ठीक है,
तो कहता है जब मुमय्यिज़ ज़ाती तलब किया जाता है तो आप अय्यो के जवाब में फासिल भी बोल सकते हैं, मानता हूँ, लेकिन फासिल के साथ आप चाहो तो हद ताम भी बोल सकते हो। हद ताम किसे कहते हैं? जिन्स और फासिल के मजमूए को, जिन्स से करीब फसल करीब के मजमूए को क्या कहते हैं? हद ताम। तो आपने जब कहा कि अय्यो शायन हुआ कि ये कौन सी शाय है, तो आप जवाब में नातिक भी बोल सकते हो, जवाब में हैवान नातिक भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों किस्म का जवाब आप दे सकते हो। जब दोनों किस्म का जवाब दे सकते हो तो इसका मतलब यह है कि अय्यो शायन के जवाब में फासिल भी वाक़ हो सकती है, हद ताम भी वाक़ हो सकती है। जब दोनों अय्यो शायन के जवाब में वाक़ हो सकती हैं तो फिर यहाँ पर इश्काल ये आएगा कि आपने अय्यो शायन को दखल दिया है फासिल की तारीफ में, और अय्यो शायन का जवाब दोनों चीज़ें वाक़ हो सकती हैं, फासिल भी हद ताम भी। तो इश्काल ये आएगा फासिल की तारीफ पर कि फासिल की तारीफ गायर को अपने दायरे में दाखिल होने से माने नहीं है। हद ताम को तो फासिल नहीं कहते ना, उसको हद ताम कहते हैं, उसका नाम ही हद ताम है। जैसे इसका नाम फासला है, उस जिन्स और फासिल का जो मजमूई मफहूम होता है, उस मजमूई मफहूम का नाम ही हद ताम है। तो हद ताम जो है वो इसके दायरे में दाखिल हो गई है। क्यों दाखिल हो गई है? क्योंकि अय्यो शाय के जवाब में वो भी वाक़ हो सकती है। ठीक है, जब वो भी वाक़ हो सकती है और आपने फासिल की तारीफ में अय्यो शाय को दखल दिया है। अय्यो शाय को तारीफ कैसा बनाया? नहीं बनाया। फासिल की तारीफ में अय्यो शाय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या नहीं किया? किया है आपने। तो अय्यो शाय को जब फासिल की तारीफ में आप इस्तेमाल करोगे तो अय्यो शाय जो है इसके जवाब में फासिल के साथ जिन्स भी हद ताम भी वाक़ हो सकते हैं। जब वाक़ हो सकती है तो फिर फासिल की तारीफ में एक ऐसी चीज़ दाखिल हो रही है जो कि फासिल नहीं है, कि कोई और नाम उस पर सादिक आता है, वो कोई और चीज़ है, और वो क्या है? हद ताम। तो हद ताम जब फासिल की तारीफ में दाखिल हो गई तो फासिल की तारीफ गैर से, गैर को अपने दायरे में दाखिल होने से माने नहीं रही। इश्काल समझ आया नहीं आया? जरिए लिबास भाई मशकूर सर। अच्छा, ये इश्काल किसने किया है? फखरुद्दीन राज़ी ने। इज़ा अरिफ्ता हाजा, जब हाजा का इशारा है अय्यो के तारुफ के बारे में, अय्यो की शनाख्त के बारे में, कि आपने अय्यो की इस्तेमाल या मौरद इस्तेमाल को पहचान लिया ना। अय्यो का मौरद इस्तेमाल क्या है? युतलबु बिहा मुमय्यिज़ ज़ाती। कहते फ़नक़ूलु, इश्काल यह है, इज़ा क़ुलना अल इंसानु अय्यु शैइन हुवा फ़ी ज़ातिही, इंसान जो है भाई अपनी ज़ात में क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है? कान अल मतलूबु ज़ातियन मिन ज़ातियातिल इंसान, तो सवाल में जो तलब किया गया है एक ऐसी ज़ाती को तलब किया गया है जो इंसान के ज़ातियात में से है, और युमय्यिज़ुहु अम्मा युशारिकुहु फ़िल शैइय्यत, और वो तमीज़ दे इंसान को शैइयत में मुशारिकीन से। फ़यसीहु अन युजाबु बिअन्नहु, तो अब जवाब में सही है ये भी बोल सकते हैं, क्या? हैवानुन नातिकुन, कमा सहा अन युजाबु बिअन्नहु नातिकुन। तो इसका मतलब यह है कि अय्यो शैइन हुवा फ़ी ज़ातिही के जवाब में फासिल भी बोल सकते हो, फासिल के अलावा एक और चीज़ भी बोल सकते हो। जब दो वो भी बोल सकते हो तो फयल्ज़मु सिहतु वक़ूअल हद, हद से मुराद हद ताम है। हद ताम भी सही है, वाक़ हो सकती है फ़ी जवाब अय्यो शैइन हुवा फ़ी ज़ातिही, फिर अय्यो शाय के जवाब में ये भी वाक़ हो सकती है। अच्छा, यहाँ इश्काल मुकम्मल हो गया। अय्यो शाय के जवाब में हद भी वाक़ हो सकती है, जबकि तुमने कहा, यानी सवाल के दो हिस्से कर लो, जबकि तुमने कहा है कि अय्यो शाय के जवाब में सिर्फ फासिल वाक़ होती है। तो पहला इश्काल ये होगा कि सिर्फ फासिल नहीं, फासिल के अलावा हद ताम भी अय्यो शाय के जवाब में वाक़ हो सकती है। तो तुमने जो दावा किया है कि अय्यो शाय के जवाब में सिर्फ फासिल वाक़ होती है, तुम्हारे इस दावे पर ये पहला इश्काल है। वह ऐसा दूसरा इश्काल, यल्ज़मु अन ला यकूना तारीफ़ुल फ़स्ल मानियन लिग़ैरिही, फासिल की तारीफ गैर से, गैर को अपने दायरे में दाखिल होने से माने नहीं रही। क्यों? ले सिद्क़ ही, क्योंकि फासिल की तारीफ सादिक आ रही है अलल हद्दिल ताम, हद ताम पर। ये दूसरा सवाल जो है मैंने इसको फोकस किया है, वरना तर्जुमे में दो सवाल बन रहे हैं। तो पहला सवाल यह है
कि आपने कहा है कि अय्यो शाह का जवाब सिर्फ फासिल आती है। नहीं, फासिल भी आ सकती है, हद ताम भी आ सकती है। ये पहला इश्काल। दूसरा इश्काल, फासिल की तारीफ माने अनिल गैर नहीं है, क्योंकि हद ताम भी इसकी तारीफ के दायरे में दाखिल हो रही है। तो दूसरा इश्काल जरा इल्मी है, पहला इश्काल जो है वो खली गली है, कुछ ज्यादा इतनी बात नहीं है। वहाजा, ये जो इश्काल हमने किया है माने अनिल गैर का, कि फासिल की तारीफ माने नहीं है गैर से, मिम्मा उन इश्कालात में से है इस तस्करहु अल इमाम अल राजी, जिसको इमाम अल मुशक्किकीन फखरुद्दीन राजी ने बयान किया है फी हाजल मकाम में फासिल की बहस में। इश्काल वाज़े हो गया है। इश्काल किसने वारद किया है, उस बंदे का नाम भी ज़हन में आ गया है। वह अजाब अन्हु, अब क्या चाहिए हमें, इश्काल का जवाब। किस इश्काल का, मानी अनिल गैर वाले। जो पहला इश्काल है वो इतना इल्मी नहीं है। अजाब अन्हु साहिबुल महाकमात। अच्छा, महाकमात भी एक किताब है हमारी मंतिक में है, शेख तुसी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने नहीं शेख तुसी रहमतुल्लाह के ये मसलक नहीं, वो और किताब है। मुहाकमात जो है ये मेरे ख्याल ज़मख़शरी है, उनकी है, उनकी है गालिबा। देख लेना शुरुआत में, मुझे आप उसके राइटर का पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। अच्छा, उसने साहिबुल मुहाकमात ने जवाब दिया है। ठीक, क्या जवाब दिया है अब वो सुनो पहले। वो कहता है कि भाई साहब, लुग़वी वज़ा के एतबार से, किस एतबार से, लुग़वी वज़ा के। लुग़वी वज़ा क्या है, यानी अहले लुगत ने जब लफ्ज़ अय्यो को वज़ा किया था, तो उस लुग़वी वज़ा के एतबार से ये अय्यो जो है, इसके जवाब में फासिल भी वाक़ई हो सकती है, हद ताम भी वाक़ई हो सकती है। किस इस्तेमाल के लिहाज से, अब लुग़वी के मध्य मुकाबले के दूसरा और है हमारे पास इस्तेमाल, उसको कहते हैं इस्तिलाह। ठीक है ना। और इस्तिलाह करने वाले जो होते हैं वो अहले फ़ान होते हैं, अहले इल्म होते हैं, माहिरीन होते हैं। तो वो जिस पर इस्तिलाह कर दें तो आप लुग़वी माने को बेस बना के उनकी इस्तिलाह में जो है वो तग़य्युर तबद्दुल नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। लुग़त में लफ्ज़ फ़ेल का माना कोई और है, लेकिन नहवी सरफ़ी जो इसका इस्तिलाही माना मुय्यन करेंगे तो आप लुग़वी माने को इसमें जो है वो बेस बना के कमी बेशी नहीं कर सकते। इस्तिलाही माना जो है बस वही आप मुराद लेंगे जिस पर अहले इल्म ने इत्तिफाक कर लिया है। तो हज़ारों इस्तिलाहें हैं, अहले मंतिक की, अहले फ़ान की, अहले नहव की, अहले फ़िक़ह की, वगैरह वगैरह। हर इल्म के अंदर इस्तिलाहें मौजूद हैं। वो इस्तिलाही माना जो है उनके फ़न के अंदर वही माना जो है मुराद लिया जाता है, उसको काम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगरचे लुग़त में उसका मिलता जुलता, उससे बड़े दायरे का या छोटे दायरे का या जो भी माना है होता है। वाज़ेह हो गई बात। साहिबुल मुहाकमा जवाब देते हैं कि भाई साहब, जो इश्काल किया है ना फखरुद्दीन राजी ने कि अय्यो के जवाब में जिन फासिल भी वाक़ई हो सकती है, हद ताम भी वाक़ई हो सकती है, वो सूरत में है जब अय्यो का आप लुग़वी माना ज़हन में रखें। लेकिन अगर मंतिक के उलमाए मंतिक के इस्तिलाही माने की तरफ आ जाओ तो उलमाए मंतिक ने इस्तिलाह कायम कर रखी है कि मंतिक में जब भी लफ्ज़ अय्यो बोला जाएगा तो ये दायमन फासिल को तलब करने के लिए बोला जाएगा। जब इन्होंने इस्तिलाह करके इत्तिफाक कर लिया है कि फासिल के तलब के अलावा किसी और में इस्तेमाल, किसी और चीज़ को तलब करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो हमारे इस्तिलाही माने की हद अरेंज इतनी है कि इसके ज़रिए सिर्फ फासिल तलब हो सकती है। ठीक है। तो इश्काल जो उठाया फखरुद्दीन राजी ने वो उठाया है लुग़वी माने की बेस पर, जबकि हमने यहाँ फासिल की तारीफ में जब लफ्ज़ अय्यो इस्तेमाल किया है तो इस्तिलाही माने की रोशनी में इस्तेमाल किया है। लिहाजा हमारी इस्तिलाह है कि अय्यो सिवाय फासिल को तलब करने के, किसी और चीज़ को तलब करने के लिए मंतिक में इस्तेमाल नहीं होगा। बेअन्ना माना अय्यो व इन काना बिहस्ब वाज़िअ लुग़तिल तलबिल मुमय्यिज़ मुतलक़न। मुतलक़न से मुराद चाहे वो मुमय्यिज़ ज़ाती हद ताम हो, चाहे वो मुमय्यिज़ ज़ाती फासिल हो। लुग़त में दोनों किस्म के मुमय्यिज़ को तलब करने के लिए बोला जाता है। लेकिन अरबाबुल माक़ूल कौन है, उलमाए मंतिक, इस तलहु उन्होंने इस्तिलाह कायम कर ली है अला अन्नहु कि ये लफ्ज़ अय्यो जो है ले तलबिन मुमय्यिज़िन, एक ऐसे मुमय्यिज़ की तलब के लिए बोला जाएगा ला यकून मक़ूलन फी जवाब मा हुआ, कि जो मुमय्यिज़ मा हुआ के जवाब में बोला ना जाता हो। तो जो मा हुआ के जवाब में बोला जाता है वो अय्यो के जवाब में अय्यो के जरिए उसको आप तलब नहीं कर सकते। और नौ जिन्स
और हद ताम, ये तीनों चीजें मा हुआ के जरिए तलब की जाती हैं। तो जब इस्लाह हो गई है हमारी उलमाए मंतिक की, तो फिर इस्लाही माने की रोशनी में जब इस्तेमाल करेंगे तो याखरुजु अल हद्दु वल जिन्सु वल नौउ मिन तारीफिल फासिल, फासिल की तारीफ से ये खारिज हो जाएंगे, क्योंकि फासिल की तारीफ में लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है इस्तिलाही माने के मुताबिक